औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इत्तिबाइहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशंस में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की तफसीलात व तशरीहात पेश कर रहा हूँ। आज की नशिस्त में सूरह बकरा की आयत नंबर 234 और 235 शामिल हैं। इरशाद बारी ताला है, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अल्ना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ़ वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा अर्रज़्तुम बिही मिन ख़ित्बतिन निसाइ औ अकननतुम फ़ी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना वलाकिन ला तुआइदूहुन्ना वला सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा वला ताज़िमू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रू वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। और वो लोग जो वफ़ात पा जाते हैं और छोड़ जाते हैं अपनी बीवियां, तो उन बेवाओं को 4 महीने और 10 दिन इंतज़ार करना है। फिर जब वो इस मुद्दत को पहुंच जाएं तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि इसमें जो वो करें अपनी ज़ात के बारे में मुनासिब तरीक़ा से, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसे खूब वाकिफ़ है। और कोई गुनाह नहीं तुम पर इसमें कि ज़माना इद्दत में इशारा से पैगाम निकाह दो, यानी मंगनी कर लो या अपने दिलों में छुपा कर रखो। अल्लाह ताला जानता है कि उनका ख्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही, लेकिन खुफिया अहदो पैमान न करना। अगर कोई बात करनी है तो मारूफ तरीके से करो, और अक़्द निकाह बांधने का फ़ैसला उस वक्त तक न करो जब तक कि इद्दत पूरी न हो जाए। खूब समझ लो कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, बस उससे डरो। और ये भी जान लो कि अल्लाह ताला बख्शने वाला और नहायत बुर्दबार है। नाज़रीन, मर्द की वफ़ात के साथ औरत खुद ब खुद उसके निकाह से आज़ाद हो जाती है, लेकिन हस्ब शरीयत वरासत में हिस्सादार है। जहाँ तक शादी का ताल्लुक़ है, अब उसे किसी वली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता दूसरे निकाह के लिए 4 माह 10 दिन, जिसे इद्दत कहते हैं, इस मुद्दत का इंतज़ार करना लाजमी है। इस मुद्दत में अगर कोई बच्चा इसके रहम में अपने पहले खामद से मौजूद है तो वो भी ज़ाहिर हो जाएगा, और दीगर ये कि उसके साथ जो रफ़ाकत थी उसका भी यही तकाज़ा है कि औरत इंतज़ार करे, गम के असरात कम हों और उसके ससुराल वालों को के साथ जो रिश्ता था उसका तक़द्दुस भी बरकरार रहे और किसी की दिल आज़ारी न हो। मज़ीद ये भी कि इस मुद्दत में जो खानगी, माली और इंतज़ामी मसाइल हैं वो भी खुश उसलूबी से तय हो जाए। नाज़रीन, फ़िक़्ह की बाज़ किताबों में इद्दत के दौरान औरत को घर से निकलने, जीनत वाले कपड़े पहनने और ऐसा रवैया जिससे गैर मामूली खुशी का इज़हार हो, उसकी इजाज़त नहीं है। अलबत्ता इस मुद्दत के बाद औरत आज़ाद है और हस्ब शरीयत अपने बारे में जो चाहे फ़ैसला कर सकती है। निकाह भी कर सकती है, घर से भी शरई ज़रूरियात के लिए निकल सकती है। इस अम्र में इख्तलाफ है कि आया दौरान इद्दत औरत घर से निकल सकती है या नहीं। हज़रात उमर
उस्मान इब्न उमर, जैद बिन साबत, इब्न मसूद, उम्म सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हुम, हज़रात सैयद बिन मुसैयब और इब्राहीम नखी, मोहम्मद बिन सैरीन और आइम्मा अरबा रहमहुल्लाह इस बात के कायल हैं कि ज़माना इद्दत में औरत को उसी घर में रहना चाहिए जहां उसके शौहर ने वफ़ात पाई हो। दिन के वक्त किसी ज़रूरत से वो बाहर जा सकती है, मगर क़याम उसका उसी घर में होना चाहिए। इसके बरक्स हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ताऊस, हसन बसरी, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह और तमाम अहलुज़ ज़ाहिर इस बात के कायल हैं कि औरत इद्दत का ज़माना जहाँ चाहे गुजार सकती है और इस ज़माना में सफ़र भी कर सकती है। नाज़रीन, इस्लाम से पहले बेवा की ज़िंदगी अजीरन थी। अक्सर माशरों में इसे सारी उम्र मरहूम खामद के घर की दहलीज पर ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ मज़ाहब जैसे हिंदू मज़हब है, औरत को मर्द की लाश के साथ ही चिता में जलने पर मजबूर करते। आज भी इन माशरों में बेवा की ज़िंदगी अजीरन है। अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए औरत को जो आज़ादी और हुकूक दिए हैं, इनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। लेकिन इसके साथ साथ कुछ फ़राइज़ भी हैं ताकि तवाज़न बरकरार रहे कि वो मादर पिदर आज़ाद भी नहीं। हया और नामूस का ज़ेवर है जिसका तहफ़्फ़ुज़ उसे हर हाल में करना चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है कि फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अनफ़ुसिहिन्न बिल मारूफ़, अपने बारे में मुनासिब तरीक़ा से वो फ़ैसला करे। इससे ज़ाहिर है कि खामद के वारिस या औरत के अपने रिश्तेदार उसे बेवगी की ज़िंदगी पर मजबूर नहीं कर सकते। ना ही बेवा औरत को दोबारा शादी के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत है। लेकिन याद रहे कि इस्लाम में बाहमी रज़ामंदी, मशवरा, मारूफ खुश उसलूब तरीक़ों की जो अहमियत है, उसके पेश नज़र इन आज़ादियों का फ़ायदा दीन की रूह के अंदर रहकर ही जायज़ है। अगर ऐसा नहीं किया और आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा लिया तो ये अल्लाह ताला के अहकाम से खेलने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला हमें ऐसी गुस्ताखी से महफूज व ममनून फरमाए। इस्लाम इस बात की हौसला अफजाई करता है कि बेवा औरतें निकाह करें। लिहाजा अगर कुछ मुस्लिम माशरों में बेवा औरतों के निकाह को मायूब समझा जाता है तो ये गैर इस्लामी असरात की वजह से है। बेवा से शादी करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इस वजह से ये एक बड़ा ही नेकी का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात, जिनका दर्जा हमारी माओं से भी बढ़कर है, सब की सब बेवा थी सिवाय हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। हुक्म यह है कि इद्दत के दौरान सब्र से काम लिया जाए और शादी ब्याह की बात न की जाए। यह नहायत गैर मुनासिब और शाइस्ता बात होगी कि औरत अपने खामद के गम में हो, उसके घर वाले परेशान हों और मर्द शादी के पैगाम भेज रहे हों। लिहाजा इद्दत के दौरान मंगनी और खुले बंदों निकाह का पैगाम देने से मना कर दिया गया है। अलबत्ता इशारा कनाया से अपने इरादे का अजहार कर दिया जाए तो इसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन बाहमी रजामंदी के बावजूद भी दौरान इद्दत शादी की तैयारियां करना ममनू है। इसलिए अल्लाह ताला को किसी की दिल आज़ारी पसंद नहीं और ऐसा करने से मैयत के करीबी रिश्तेदारों की दिल आज़ारी होना फितरी बात है। इस बात की तो इजाज़त है
कि मर्द औरत को मुनासिब अंदाज में निकाह का इंदिया दे सकता है, लेकिन वो खुफिया तरीका से मिलना और शादी के वादे लेना मना है। यानी निकाह का ऐलान लाजमी शर्त है, खुफिया निकाह जायज़ नहीं। ऐलान के तौर पर मुनासिब अंदाज से इनेकाद तकरीबात जायज़ हैं, बशर्ते कि इसराफ ना हो। वलीमा की वजावत में भी यही हिकमत पोशीदा है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।